वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 1, 2, 3 जो है पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। तो क्वेश्चन 4 में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x² माइनस 3x। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी बता चुके हैं कि जब एफ एक्स दिया होता है और हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2 पहले से लिखा हुआ है, तो 4x और 3x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x माइनस 3। अब हम जानते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने के लिए जो कंडीशन होती है एफ डैश एक्स जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 3, इसका मतलब 4x माइनस 3 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो 3 है ना, तो इसको इधर हम चेंज करेंगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x ग्रेटर देन 3। अब यहाँ 4 जो है इंटू में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3/4। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है 3/4 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर इक्वल का साइन नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं कि इक्वल का साइन नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल का साइन नहीं है। इसलिए यहां पे जो है स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। अगर इक्वल का साइन होता है तो इस तरह से बिग ब्रैकेट लगता है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन होता है, तो इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट का यूज हम करते हैं। तो यहां पर चूंकि आप देख सकते हैं सिर्फ ग्रेटर देन का यूज है, x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है 3/4 से ज्यादा है और x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो जो इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल होगा तो 3/4 होगा और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अब यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट लगाया गया है, ये जो मिडिल ब्रैकेट है वो स्मॉल ब्रैकेट है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है कि जो इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है उसमें 3/4 को और इनफाइनाइट को छोड़ करके सिर्फ बीच की वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ये समझ जाइए, यहाँ पर इसका यूज नहीं है लेकिन आगे इसका यूज मिलेगा। तो ये हो गया आपका इंटरवल। फर्स्ट क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं। बी में भी जो फंक्शन है दिया है, कैसे है, 2x² माइनस 3x दिया हुआ है। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3। अब दिया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसके लिए जो है एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है 0 से छोटी होनी चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। लेकिन इक्वल का साइन नहीं होगा, ध्यान रखना। इक्वल का साइन तब होता है जब ओनली इंक्रीजिंग और या डिक्रीजिंग होता है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिया है तो इक्वल का साइन नहीं होगा। इंक्रीजिंग में लेस ग्रेटर देन और डिक्रीजिंग में लेस देन 0 लिखा जाता है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है 4x माइनस 3 लेस देन 0। 3 इधर चेंज हो जाएगा तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ये जो 4 है ये अपान में आ जाएगा, इनटू वाली चीजें अपान में आ जाती है। तो यहां से ये क्लियर होता है कि जो x की वैल्यू है वो 3/4 से छोटी है। तो 3/4 से कितनी छोटी होगी, तो अगर इसको हम इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। देखिए, जब ग्रेटर होता है तो इनफाइनाइट लिखा जाता है और जब लेस देन होता है तो माइनस इनफाइनाइट लिखा जाता है, क्योंकि जब वैल्यू छोटी होगी तो वो निगेटिव डायरेक्शन पे जाएगी, बड़ी वैल्यू बड़ी होगी तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगी। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल है वो कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट 3/4। इसका मतलब है माइनस इनफाइनाइट और 3/4 को छोड़ करके बीच की वैल्यू के लिए ये जो अपना एफ एक्स है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चूंकि इक्वल का साइन नहीं लगा है इसलिए यहाँ पे छोटे ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया गया है। अब क्वेश्चन 5 दिया हुआ है यहाँ पर कि जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब इसमें हमको इसको देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या हो सकता है। तो जैसा हम जानते हैं, पहले एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन लिख दिया, फिर इसको हम क्या कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x² आएगा, 3x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 6x आएगा, 36x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो माइनस 36x हो जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा।
अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि जो कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है 6x² माइनस 6x माइनस 36 ये 0 से बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे स्टेप में 6 को डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन अपना रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब इसमें हम ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ऐसी वैल्यू हमें चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और अगर उसको हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करें तो 1 आ जाए। तो ऐसी वैल्यू है 2 और 3, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 में 2 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा। अब चूंकि जो इससे मिडिल टर्म होता है ये लार्ज नंबर को देते हैं, तो इस तरह से x², 3 और 2 में 3 लार्ज नंबर है तो 3 को माइनस कर दिया तो माइनस 3x। चूंकि सब्ट्रैक्शन में 1 आएगा इसलिए 2 को क्या करना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा, तभी तो माइनस 3x और प्लस 2x माइनस x आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहां से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। ये पूरा स्टेप जो है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब x माइनस 3 हम फिर से कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ये स्टेप आपका बचेगा। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। x प्लस 2 x माइनस 3 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी स्टेप जो दिया है प्रोडक्ट में वो 0 से कब बड़ा होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे तब 0 से बड़ा होगा, या तो दोनों निगेटिव होंगे तब भी 0 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर दोनों निगेटिव होंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 से बड़ा होगा। तो इस तरह से x प्लस 2 भी 0 से बड़ा होना चाहिए और x माइनस 3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। पहला केस ले लिया। अब 2 को जब चेंज करेंगे तो x ग्रेटर देन माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 3 को इधर चेंज करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कॉमन इंटरवल लेना है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका मतलब होता है, इस स्टेप का मतलब होता है कि माइनस 2 से बड़ी वैल्यू हो, और इस स्टेप का मतलब है कि 3 से बड़ी वैल्यू है। तो जो वैल्यू माइनस 2 से बड़ी हो वो 3 से भी बड़ी हो, वो जरूरी नहीं है। जैसे माइनस 2 से बड़ी वैल्यू होती है 0, लेकिन 0 जो है 3 से बड़ी वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो वैल्यू 3 से बड़ी है वो हमेशा माइनस 2 से बड़ी होगी। तो यहां जो कॉमन इंटरवल आएगा वो x ग्रेटर देन 3 का आएगा, और इसीलिए x ग्रेटर देन 3 की जो वैल्यू का कॉमन इंटरवल आएगा, इस जो कॉमन इंटरवल आएगा, तो इसको हम लिखेंगे, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसका इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे 3 और इनफाइनाइट। चूंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया गया है। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, दोनों को 0 से छोटा कर देंगे। क्योंकि दोनों को 0 से छोटा कर देंगे दोनों निगेटिव होगा, माइनस माइनस का चूंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है तो 0 से बड़ा हो जाएगा। दोनों को हमने छोटा कर दिया, 2 को ट्रांसफर कर दिया तो x लेस देन माइनस 2 x लेस देन 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही कॉमन इंटरवल देखेंगे हम। तो यहां दिया हुआ है कि x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है, यहां दिया हुआ है कि x की वैल्यू 3 से छोटी है। अब जो 3 से छोटी वैल्यू तो 1 भी होता है, लेकिन 1 जो है माइनस 2 से छोटा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो कॉमन वैल्यू है वो आएगा x लेस देन माइनस 2। इसको जब इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी है, तो जब माइनस 2 से छोटी है तो जो छोटी वैल्यू है, तो जब निगेटिव से छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट की ओर जाता है और पॉजिटिव से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो 3 हो गया और बड़ी वैल्यू में इनफाइनाइट आ जाएगा। यहां लिखा हुआ है माइनस 2 से छोटी है, तो जब छोटी है तो छोटी वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा तो माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट माइनस 2। तो इस तरह से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए जो इंटरवल होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट माइनस 2 और 3 से इनफाइनाइट। ये हो जाएगा इसका इंटरवल।